अंग्रेजों ने हमारे ऊपर एक ऐसा अटैक किया था जिसके कारण हम आज भी इंडिपेंडेंट नहीं हैं। इस वीडियो में I'll prove that. Do me a favor, ईयरफोन्स लगा लीजिए एंड हम लोग शुरू करते हैं। ब्रिटिश ने चुपके से कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ताकि वो हमें कंट्रोल कर सके। अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि यार कास्ट तो हमारे शास्त्रों में दिया है। नहीं, शास्त्रों में जो शब्द दिया है वो है वर्ण। पर आपको ऐसा क्यों लगा कि ये शास्त्रों में दिया है? यही तो इंटेंशन था अंग्रेजों का, वर्ण को चुपके से कास्ट से रिप्लेस कर दिया। और ये है इसका प्रूफ। यहाँ पे मिडल्टन साहब कहते हैं कि उन्होंने हर एक भारतीय को एक कास्ट थोप दिए और जहां वो कास्ट थोप नहीं पाए वहां उन्होंने हेरिडिटरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। शूद्र का बेटा शूद्र, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ये ब्रिटिशर्स की देन। आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन वर्ण व्यवस्था में ये सब नहीं था। आपके अंदर जो इंडिविजुअल ट्रेट्स होते हैं अर्थात जो गुण होते हैं वो उन पे बेस्ड था। उन गुण के कारण हमारे एक स्वभाव होता है और उस स्वभाव के कारण हमारा एक स्वधर्म होता है। इनके कारण आपको एक वर्ण मिलता है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि एक ब्राह्मण वो है जिसके अंदर मटीरियलिस्टिक डिजायर है ही नहीं। बट जो सोसाइटी है उसमें ऐसे लोगों की भी जरूरत है जिनके अंदर मटेरियलिस्टिक डिजायर हो, तब जाके एज अ सिविलाइजेशन हम लोग ग्रो करते हैं। अगर भारतीयों को तोड़ना है तो इस वर्ण को तोड़ने की जरूरत थी, क्योंकि जब तक ये वर्ण था तब तक सारे भारतीय एक बॉडी की तरह काम करते थे। उन्होंने सोचा अगर हम किसी तरह भारतीयों को ये विश्वास दिला दें कि उनके शास्त्र में ही कास्ट दिया है तो दो तरीके के रिएक्शंस होंगे। पहला कि वो खुद ही अपने आप को अलग अलग क्लासेस में ऑर्गेनाइज कर लेंगे और अंग्रेजों को ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो एक बॉडी की तरह काम करती थी वो 4 भागों में डिवाइड हो गई। जो दूसरा इससे भी बड़ा कॉन्सिक्वेंस होने वाला था वो था डिस्ट्रस्ट। और भारतीयों को लगने लगा कि जो शास्त्र इतना डिस्क्रिमिनेशन कर रहा उस पे हम कैसे भरोसा कर लें। डिस्ट्रस्ट और डाउट का सीड उन्होंने प्लांट कर दिया। और इसको पता है उन्होंने कहाँ यूज किया? एजुकेशन सिस्टम में। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा विलन था वो था बैबिंगटन मैकॉले। संस्कृत कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स भारतीय इनके पास आके ये बोलते हैं कि स्वयं की जो इनकी पढ़ाई है और इनकी भाषा है इनसे उनका कुछ नहीं हो रहा और खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की जरूरत है। ये बात उसने अपनी 1835 की एक स्पीच में कही थी और ये भी उनकी एक स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि खुद भारतीय ऐसा क्यों करेंगे। भारतीयों को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया गया कि वो खुद ही अंग्रेजों के पास चलते हुए चले जाएं और किसी को पता भी ना चले। अब देखते हैं उन्होंने ये कैसे किया। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में एजुकेशन फ्री होती थी, ऑलमोस्ट फ्री होती थी। ये एक क्राउड फंडिंग के सिस्टम से अचीव हो पाती थी। सारे स्टूडेंट्स घर घर जाके भिक्षा मांगते थे। ये सिस्टम गुरुकुल में तो था ही, लेकिन अगर किसी पाठशाला में कोई स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है एजुकेशन, वो भी इस सिस्टम के थ्रू एजुकेशन प्राप्त कर सकता था। और कई जगह तो हायर लर्निंग तक भी फ्री थी। ये एक साइंटिफिक सिस्टम था जो बहुत ही सोच समझ के बनाया गया था।
एक बच्चा जो घर घर जाके भिक्षा मांग रहा है, उसके माइंड की ट्रेनिंग कैसे होगी, उसका माइंड रिएक्ट कैसे करेगा, आपको हम्बल कर देगा। दूसरों के रिसोर्सेस से मैं पढ़ाई कर पा रहा, मेरा तो कुछ है ही नहीं। दूसरा फोकस ज्ञान पे था, क्योंकि पैसों की दिक्कत तो संभाल ली जाती थी। और तीसरा, सारे के सारे वर्ण एक साथ मिलकर ग्रो करते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, पर कुछ जगह शूद्रों की पॉपुलेशन 60% थी, तो कुछ जगह 70-80%। और अब यहाँ पे भी मकौले साहब आ गए। वो कहते हैं कि भैया ये एक ऐसा सिस्टम है जहां बच्चों को पढ़ाई करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे तो टीचर्स को मिलने चाहिए ना। और ये खूबसूरत क्राउड फंडिंग का सिस्टम बंद करवा दिया। अब आप ये सोचिए कि अब बच्चों को कैसी ट्रेनिंग मिलेगी, अब उनका माइंड कैसे रिएक्ट करेगा। अब फोकस पैसे पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब पैसा नहीं तो पढ़ाई कैसे। अब अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया। अरे भाई, अपने बाप के कमाए के पैसों से पढ़ा रहा हूं। आने वाली हर एक जनरेशन का माइंड अब ऐसे ही ट्रेन होगा। उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई को डायरेक्टली बंद नहीं किया, बट एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कि भारतीय खुद उस संस्कृत को पढ़ना छोड़ देंगे। तो पहले डाउट का सीड प्लांट किया, और फिर जो रिसोर्सेज मिलते थे उसको बंद कर दिया। कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि भारतीयों को तोड़ना इतना आसान नहीं, कुछ और करने की जरूरत थी उन्हें। अंग्रेजों को एक क्यूरियोसिटी और एक नीड क्रिएट करने की जरूरत थी टुवर्ड्स इंग्लिश। और जब तक ये ना होता तब तक भारतीय संस्कृत को छोड़कर अंग्रेजी की तरफ नहीं जाते। अब आइए जानते हैं उन्होंने ये कैसे किया। फिर मकौले साहब आते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें इंटरप्रेटर्स की जरूरत है। ये इंटरप्रेटर्स जितने भी लो क्लास के लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज किए जाएंगे। तो जितने भी अलीट लोग थे उनको अंग्रेजी सिखाई गई। और ये बाकी भारतीयों को कैसे इन्फ्लुएंस करते, एग्जाम्पल से समझाते हैं। अच्छा, इमेजिन करिए आप एक पार्टी में, वहां पे आप कुछ लोगों को देखते हैं जिनके हाथों में आईफोन है और कपड़े देखने में काफी ब्रांडेड, काफी महंगे लग रहे हैं, और आप एक मिडिल क्लास के सिंपल आदमी, और तभी आप देखते हैं कि जितने भी आईफोन वाले हैं सबको उठा के एक गिफ्ट बॉक्स बड़ा सा मिलता है, और जितने भी सिंपल कपड़े वाले लोग हैं आपकी तरह, इनको कुछ भी नहीं मिलता। अब आपका माइंड इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेगा। आईफोन, ब्रांडेड क्लोथ्स, गिफ्ट बॉक्स, नो ब्रांडेड क्लोथ्स, नो गिफ्ट बॉक्स, और एक असम्पशन क्रिएट करेगा, मेरे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब उस डिस्क्रिमिनेशन वाली जो फीलिंग थी उससे एक क्यूरियोसिटी का जन्म होगा। अब आपको भी वो गिफ्ट बॉक्स चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग नहीं होती तो आपको उस बॉक्स की कोई जरूरत नहीं थी, कोई नीड नहीं थी। और भारतीयों के केस में ये डिस्क्रिमिनेशन वाला आइडिया किसने डाला? ब्रिटिशर्स ने कास्ट के थ्रू। और ऐसे ही क्रिएट की गई क्यूरियोसिटी। एलीट लोग जगह जगह इंटरप्रेटर्स की तरह यूज किए जाते थे। कॉमन मैन इन्हें अंग्रेजी में बात करते देखता, वो सोचता कि भाई ये कैसी भाषा है, और ये केवल उन्हें क्यों सिखाई जा रही है, मेरे को भी सीखनी है, ये क्या डिस्क्रिमिनेशन। लो, अब अंग्रेजों को मौका मिल गया। अब धीरे धीरे अंग्रेजी की डिमांड बढ़ती गई, और जब डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। तो उन्होंने
अंग्रेजी का सप्लाई बढ़ाना चालू कर दिया और भारतीय भाषा जितनी भी थी, संस्कृत, अरेबिक, तमिल, इन सब का सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगा और उन्हें संस्कृत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसे तुच्छ समझते थे, वो उसे इंफीरियर समझते थे। और तो और वो अंग्रेजी भी संस्कृत के माध्यम से नहीं पढ़ाना चाहते थे। अब ऐसा क्यों? अरे वाह, संस्कृत से अब हम विदेशी भाषा भी सीख सकते हैं। हमें तो पता ही नहीं था हमारी स्वयं की भाषा इतनी खूबसूरत है। ये होता अगर संस्कृत के माध्यम से अंग्रेजी सिखाई जाती, प्रेफरेंस शिफ्ट हो जाता संस्कृत पे, जो वो नहीं चाहते। अब भैया क्यूरियोसिटी तो क्रिएट हो गई, अब नीड कैसे क्रिएट करें? क्योंकि क्यूरियोसिटीज को फॉलो करने से पहले हम ये सोचते हैं कि भैया हमें इस चीज की नीड है कि नहीं। सब्सक्रिप्शन बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इंग्लैंड से काफी सारी किताबें ऑर्डर की गई और इनको लाइब्रेरी में जाके पैसे दे के कोई भी पढ़ सकता था। अब पैसों से किताबें खरीदनी हैं तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? यहाँ पे आ गया एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम। अब आइए देखते हैं जो हमारे मकौले साहब हैं, उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं चार्ल्स ट्रेवेलियन, वो क्या कहते हैं। गवर्नमेंट के जितने भी फंड्स हैं उनको टीचर्स की सैलरी में लगा देते हैं ताकि इंस्टीट्यूशन परमानेंट रहे। टीचर्स को पैसे देते रहेंगे, टीचर्स आते रहेंगे। और अब जब बच्चों ने पैसों से किताब खरीदी है तो उनकी अटेंडेंस भी सिक्योर्ड हो गई। स्टूडेंट्स के एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए रिवॉर्डिंग का सिस्टम शुरू कर दिया। इसके जरिए उन्होंने हमें एक नीड दे दी। ये सारा सिस्टम हमें कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, पर उन्हें लगा कि कुछ और करने की भी जरूरत है। इंग्लिश के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट करना। अब जानते हैं वो कैसे किया। उन्होंने जो कास्ट खुद बनाया था उसे तोड़ने का इल्यूजन क्रिएट किया। एक क्लास में, एक यूनिफॉर्म में सारे रिलीजन और सारे कास्ट के लोग। अब आपका माइंड कैसे रिएक्ट किया? अंग्रेजों का सिस्टम कितना अच्छा है यार, हमारे सिस्टम की तरह डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। पर मैं आपको बता दूं, लेट 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में भारी इलिटरेसी छाई हुई थी। 1792 में पूरी इंग्लैंड में मात्र 40,000 बच्चे स्कूल जाते थे। एक फेमस स्कूल श्रीवबेरी में मात्र 3 से 4 बच्चे स्कूल जाते थे। हमारे इंडियन हिस्टोरियन धर्मपाल कहते हैं कि इंडिया के बच्चे इससे कई ज्यादा डेडिकेटेड और इंडिया का सिस्टम इससे कई गुना ज्यादा सुपीरियर था। और ये वो इंडिया था जो रिकवर हो रहा था, वो नहीं था जो अपने पीक पे था। ये इंडिया टर्क्स के इन्वेजन से रिकवर हो रहा था। अब तक नालंदा और तक्षशिला जल के राख हो चुकी थी और फिर अंग्रेजों ने हमें अपना सिस्टम दे दिया। संस्कृत ऐसी भाषा बनती जा रही थी जो धीरे धीरे मात्र गिने चुने लोगों को आती थी। अब संस्कृत का जितना भी लिटरेचर है उसे कैसे समझें, उसे एक कॉमन मैन में मेजॉरिटी तक कैसे पहुंचाएं? यस, अंग्रेजी से। इसी स्ट्रैटेजी को चार्ल्स ट्रेवेलियन अपनी किताब में मेंशन करते हैं। अपने ही देश की भाषा समझने में हमें अंग्रेजी की जरूरत पड़ने लगी। संस्कृत एक एडवांस्ड भाषा है, स्वयं देवी देवताओं की भाषा है। उन देवी देवताओं से जो कनेक्शन और उस कनेक्शन से जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हमें मिल सकती थी उसे तोड़ दिया गया। अब भारतीय भी कैसे पढ़ते संस्कृत? डिस्ट्रस्ट क्रिएट कर दिया। मकौले ने विश्वास दिला दिया कि तुम्हारा लिटरेचर मनगढ़ंत कहानियों और सुपरस्टिशन से भरा पड़ा है।
विलियम विल्बरफोर्स ने एंटी हिंदू कैंपेन शुरू कर दिया, जहां उसने ये बात जगह जगह फैला दी कि हिंदूज इविल है, ये अपनी बीवियों को जला देते हैं, इनके पास कास्ट है। अब मैं आप सबसे ये सवाल पूछता हूं कि अगर आपके बच्चे को भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप क्या उसे स्वीकार करेंगे, या आप उसे एक उस स्कूल में भेजेंगे जहां पे उसे अंग्रेजी सिखाई जाती है? आपका माइंड कैसे रिएक्ट कर रहा है, इसे स्वयं ऑब्जर्व करिए। इस रिएक्शन का बीज मकौले ने डाला, ट्रेवेलियन ने डाला, विल्बरफोर्स ने डाला। और इस स्ट्रैटेजी का क्या इम्पैक्ट पड़ा? जब आप सोचते हैं आपका माइंड शब्द फॉर्म करता है। अब ये शब्द भी आकार लेगा तो अंग्रेजी में लेगा। अब आप कुछ भी क्रिएट करेंगे, कोई थीसिस लिखेंगे, कोई किताब लिखेंगे, कोई कहानी लिखेंगे, उसका ओरिजिन उस सीड पे जाएगा जो अंग्रेजों ने बोया। ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ स्क्रिप्चर्स, इससे बस आप सरफेस लेवल खोज सकते हैं। स्क्रिप्चर की जो गहराई है वो आप नहीं समझ सकते। ये था इस स्ट्रैटेजी का कॉन्सिक्वेंस। एक महात्मा को क्रिएट करने के लिए एक ग्रेट प्रोसेस की जरूरत है। ये ग्रेट प्रोसेस उस सिविलाइजेशन का जो कल्चर है वो ऑफर करता है। इस कल्चर को हम तोड़ दें तो हम जितने भी ग्रेट महात्मा बन सकते हैं हम उन सब को तोड़ देंगे। और यही किया था अंग्रेजों ने। तो अब ये सवाल आता है कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया। एक आदमी है, उसे टूटी फूटी अंग्रेजी आती है, उसे जब हम देखते हैं तो हम मजाक उड़ाते हैं, हम हंसते हैं। ये जो बिहेवियर है ये कहां से आ रहा है? हमारा माइंड का जो रिएक्शन है हमें उसे स्वयं ऑब्जर्व करना है। तब जाके हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो बीज आज भी वहां पे है जो अंग्रेजों ने बोया था। और जब तक उसे निकाल के फेंक नहीं देंगे तब तक हम एक स्पेस नहीं क्रिएट करेंगे। और जब तक स्पेस नहीं क्रिएट करेंगे तब तक हम सब के अंदर जो एक योगी छुप के बैठा है हम उसे देख नहीं पाएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी एक बुरी भाषा है, आप उसे त्याग दीजिए, नहीं, वो बस एक माध्यम है ज्ञान को समझने के लिए, दैट्स इट। उस पर आप एक सुपीरियोरिटी का टैग लगा दीजिए कि भैया अंग्रेजी मैं पढ़ रहा हूं तो मैं सुपीरियर हूं बाकी से, तब ये मकौले का बीज है। आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। नमस्कारम।